फंजाई में लगभग 5 से 6 डिवीजन रहते हैं, उसमें से कुछ अपन पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला और सबसे प्रिमिटिव है फाइकोमाइसिटीज। अब जनरली जितने भी फंगस रहते हैं, फंगस और ये उसके बाद का जो भी नेक्स्ट कैटेगरी है, उसके बीच में और एक सब कैटेगरी या डिवीजन रहता है जिसको कहते हैं मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा उसको कहेंगे जो प्रिमिटिव टाइप के हैं, मतलब जिनमें प्लाज्मोडियम जैसी बॉडी रहती है, फिलामेंटस माइसेलियम नहीं रहता। ओके, सो ये जो प्रिमिटिव क्लास है उसको कहते हैं मिक्सोमाइकोटा, और जो फिलामेंटस रहते हैं और जिनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, ऐसे फंगस जो रहते हैं उनको कहते हैं यूमाइकोटा। यू मीन्स ट्रू, ठीक है। तो ये जो है एडवांस माइकोटा, एडवांस फंगस हुआ है। ओके, सो ये दो डिस्टिंक्शन, मतलब ये दो कैटेगरी और नाम तुमको पता होने चाहिए। अब उसमें से एक डिवीजन या फिर एक कैटेगरी अपन कहेंगे फाइकोमाइसिटीज। अब ये जो भी फंगस है दे आर प्लांट लाइक फंगस, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर अलगी से मैच करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फाइकोमाइसिटीज। फाइकोज मीन्स प्लांट, ठीक है। सो फाइकोमाइसिटीज ऐसा माइसेलियल स्ट्रक्चर जो अलगी जैसा है या प्लांट जैसा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अलगी लाइक फंगस। और ये वाटर में रहते हैं अलगी की तरह, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम वाटर मोल्ड। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स है, अल्ब्यूगो, राइजोपस म्यूकर एंड पाइथियम। ये सभी क्या हुए, एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। दूसरा, इनमें जो भी वेजिटेटिव थैलस रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक यानी सिनोसिटिक, यहाँ पे एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको अपन नॉर्मली मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। अनदर वर्ड फॉर मल्टी न्यूक्लिएटेड दैट इज सिनोसिटिक। तो सिनोसिटिक हाइफी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। अब यहाँ पे दो पार्ट, एक तो वेजिटेटिव फेज जो है, ठीक है, मतलब जहां पे भी नॉर्मल डिवीजन हो रहा है माइटोसिस के थ्रू, या फिर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है इनके लाइफ साइकिल का, तो वो जो सोमैटिक फेज है, इट कंसिस्ट ऑफ आइदर यूनिसेलुलर थैलस और नॉन सेप्टेड सिनोसिटिक माइसेलियम। मतलब एक ही सेल से माइसेलियम बनता है इनका, एक मतलब उनका थैलस जो रहेगा वो तो यूनिसेलुलर रह सकता है कुछ एग्जांपल्स में, या फिर कुछ एग्जांपल्स में नॉन सेप्टेड सिनोसिटिक रहेगा। मींस ये जितने भी हाइफी है और ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर है वहां पे पार्टीशन नहीं रहते। तो ये दो टाइप के थैलस या सोमैटिक फेजेस रह सकती है इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज। दूसरा, दे लिव इन वाटर और डैम्प प्लेसेस, जहां पे बहुत ज्यादा पानी हो या दलदल जैसे जो एरिया रहता है वहां, और जिसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, ऐसे एरिया में रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वाटर मोल्ड्स। फंगस जो है वाटर, मोस्ट ऑफ द फंगस आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। फंगस जनरली एक्वेटिक नहीं रहते, बट ये एक एग्जांपल है या ये एक ग्रुप है जिसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो वाटर में ग्रो होते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वाटर मोल्ड्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वाटर मोल्ड्स। अगर स्लाइम मोल्ड बोलते हैं तो वो फॉल्स फंगस हुई, या फिर प्रोटिस्टेंट, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड यानी प्रिमिटिव फंगस, इससे भी ज्यादा प्रिमिटिव, या फिर प्रोटिस्टेंट फंगस। वाटर मोल्ड यानी फाइकोमाइसिटीज, जिनके थोड़े बहुत कैरेक्टर प्रिमिटिव है। सभी के जो भी हम कैटेगरी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उनमें सभी कैरेक्टर के साथ इवोल्यूशन भी काउंट होगा। हम ये पहले क्यों ये कैटेगरी या ये ग्रुप पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से ये सबसे पहले डेवलप हुए, या और इसी का मतलब क्या है, ये सबसे प्रिमिटिव है, इसके बाद जो फंगस बने वो इससे ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। बैक्टीरिया क्यों पहले पढ़ा, प्लांट क्यों नहीं पढ़े अपन ने, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव है, उसके बाद प्रोटिस्टेंट या प्रोटिस्ट का इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद या उससे ज्यादा एडवांस कैरेक्टर किसमें डेवलप हुए, फंगस में, फंगस से ज्यादा एडवांस कैरेक्टर प्लांट में, और प्लांट से ज्यादा एडवांस एनिमल में। तो ये जो भी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में बॉडी, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारे पैरामीटर तो रहेंगे बस, बट इसके साथ इवोल्यूशन, ठीक है। कोई भी नेचुरल क्लासिफिकेशन में बॉडी की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसके साथ इवोल्यूशन भी काउंट होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग और वी आर लर्निंग इन दिस मैनर, ठीक है। सो ये सबसे प्रिमिटिव फंगस हुए, और द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइट और सैप्रोफाइट, बट दे आर ऑब्लिगेटरी। व्हाट इज मीन बाय ऑब्लिगेटरी? ऑब्लिगेटरी का मीनिंग क्या होता है, या ऑब्लिगेट पैरासाइट या ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट किसको बोलेंगे? कंपल्सरी।
दे आर कंपल्सरीली सैप्रोफाइट और कंपल्सरीली पैरासाइट। ओके, इसके अलावा ये दूसरे को एग्जिस्ट नहीं कर सकते दूसरे मोड के थ्रू। ओके, सो ये हुआ उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में या माइसिलियम के बारे में। सेकंड पार्ट रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन मेथड रहती है ज़ूस्पोर, क्लामाइडोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर। अब ये जितने भी स्पोर है इनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए या फिर ये स्पोर्स में डिफरेंस क्या रहता है? सबसे पहला उनके साइज, दूसरा ये कौन से कंडीशन में बनते हैं, और तीसरा ये माइसिलियम के कौन से स्ट्रक्चर से बन रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ज़ूस्पोर यानी क्या? दैट दे आर मोटाइल। ठीक है, लोकोमोशन के लिए वहां पे फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा, दैट दे आर मोटाइल। क्लामाइडोस्पोर्स जो है वो हाइफी में एक सेल्स बनती है, फॉर एग्जांपल ये एक फिलामेंट है, ओके, ये फिलामेंट स्ट्रक्चर है हाइफी का एक, यहां पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। ओके, सो अब यहां पे अपन ने क्या बोला था? नॉन सेप्टेड। तो फिलामेंट जो रहेगा इसमें ये पार्टीशन नहीं रहेगा। जनरली अपन फिलामेंट जब कहते हैं तब क्या इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक हर कुछ थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद क्या प्रेजेंट रहेगा? पार्टीशन। पार्टीशन यानी क्या? सेल वॉल। बट यहाँ पे ये कैसा है? नॉन सेप्टेड हाइफी। सो यहाँ पे ये जो भी हाइफी का स्ट्रक्चर है इसमें से कोई एक पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड हो जाता है और मेन हाइफी से डिटैच होने के बाद ये नया माइसिलियम या फिर नया फंगस का बॉडी बना सकता है। सो ऐसे जो स्पोर्स रहते हैं जो हाइफी से बनते हैं उसको कहते हैं क्लामाइडोस्पोर। उसको क्या कहते हैं? क्लामाइडोस्पोर। और हाइफी के टिप पे समझो, अगर हाइफी यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे टिप पे एक क्या कहते हैं, ब्रांचिंग कहेंगे या फिर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है। उसके ऊपर जब स्पोर्स आते हैं तब उसको कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, उसके ऊपर जब स्पोर्स आएंगे ये टिप वाले रीजन पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर जब स्पोर्स आते हैं तब उसको कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, ओके। और हाइफी के बीच वाले या फिर हाइफी के बीच में ऐसी एक एनलार्ज सेल बनती है तब वो जो स्पोर बनते हैं उसको कहते हैं क्लामाइडोस्पोर। ओके, सो हर फंगस में अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स के अलग अलग नाम क्यों दिए गए या टाइप्स अलग क्यों है, तो इसके वो कौन से कंडीशन में बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं इसके ऊपर से। ओके, देन सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों मेथड यूज होती है, दैट इज आइसोगैमी, oogammy, एनिसोगैमी। ठीक है, आइसोगैमी यानी क्या? जहां पे दोनों गमिट्स जो है वो सिमिलर रहेंगे मॉर्फोलॉजिकली। oogammy जहां पे मेल गमिट छोटा और मोटाइल रहेगा, फीमेल गमिट विल बी लार्जर, तब उसको कहते हैं oogammy। और एनिसोगैमी जहां पे फिजियोलॉजिकली दो गमिट्स जो है वो डिफरेंट रहेंगे, दे कैन बी ऑफ दे कैन बी ऑफ सॉरी दे विल बी ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, उनका साइज डिफरेंट रहेगा, वो अलग अलग रहेंगे फिजियोलॉजिकली भी। सो दैट इज एनिसोगैमी। एनिसो मीन्स डिफरेंट गमिट्स का फ्यूजन या डिफरेंट सेल का फ्यूजन। आइसो मीन्स सेम गमिट्स का फ्यूजन। ठीक है, oogammy जहां पे फीमेल गमिट बड़ा रहेगा और मेल गमिट छोटा रहेगा और मेल गमिट मोटाइल रहेगा। सो ये तीन मेथड है किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बट ये जितने भी फंगस है ये फंगस में इसके अलावा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गमिट के कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी एक गमिटेंजियल कांटेक्ट करके प्रोसेस रहती है इनमें, या गमिटेंजियल कॉपुलेशन कहते हैं उसको, वहां पे भी दो गमिट का फ्यूजन होता है। और जब भी कोई भी फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके बाद नए स्पोर बनेंगे। अब बाकी ऑर्गेनिज्म में या इसके पहले का जो ग्रुप है और ये, इनमें फर्क क्या रहेगा कि यहां पे ये जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद स्पोर्स बनते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी में बनते हैं जिसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जिसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। किसी भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करने के बाद या किसी भी टाइप से गमिट का फ्यूजन होने के बाद जो आगे जाके स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। और फंगस के हर क्लास में या हर ग्रुप में ये जो भी फ्रूटिंग बॉडी है उसको अलग अलग नाम दिए गए। ठीक,
सो जो फ्रूटिंग बॉडी फाइकोमाइसिटीज में बनती है उसको कहते हैं जाइगोस्पोर। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको कहते हैं जाइगोस्पोर्स। सो एक बात याद रखना, ये हुआ थैलस। थैलस को दूसरा नाम क्या है? माइसेलियम। ये जनरली कैसा रहेगा? डिप्लॉइड, या कुछ केस में हैप्लॉइड भी रह सकता है। डिप्लॉइड हैप्लॉइड, ठीक है, वो बात पहले ये समझ लो लाइफ साइकिल के बारे में। सो ये जो भी थैलस और माइसेलियम है, एक तो ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव बनेगा, या इसके ऊपर से अलग से सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, सो ये जो भी थैलस है ये आगे जाके सेक्स ऑर्गन डेवलप कर सकता है, या फिर पूरा का पूरा थैलस जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो चलता रहेगा। वो एक बात हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में थैलस जो भी रिप्रोड्यूस कर रहा है वो आगे जाके क्या बनाए, रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या बनाएगा? गमिट्स। बहुत सारे गमिट्स बनाएगा, और इन गमिट्स का क्या होगा? फ्यूजन। फ्यूजन के बाद यहां पे क्या बनेगी? फ्रूटिंग बॉडी। फ्यूजन के बाद क्या बनेगी? फ्रूटिंग बॉडी। हाँ, ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी, और ये फ्रूटिंग बॉडी में क्या रहेंगे? स्पोर्स। और ये स्पोर्स आगे चल के नया थैलस और नया माइसेलियम बनाएंगे। ओके, सो ये बेसिक लाइफ साइकिल रहती है किसकी? फंगस में, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। जैसे जैसे अपन एडवांस फॉर्म के बारे में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन हर स्टेप में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आते जाएगी। ठीक है, जैसे प्लांट और एनिमल के केस में सेक्स ऑर्गन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड रहते हैं। ओके, और वहां पे जो गमिट्स बनते हैं वो काफी अलग रहेंगे जो लोअर ऑर्गेनिज्म में गमिट्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका फोटो निकालना है तो निकाल लो। ठीक, Ascomycetes is commonly known as it was wait, sac fungus. Ascomycetes is commonly known as sac fungus और sac fungi. ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है इसके सबसे कॉमन, Saccharomyces, Saccharomyces cerevisiae यानी क्या? यीस्ट। ठीक है, विच इज अ यूनिसेल्युलर फंगस, या ये वो फंगस है जहां पे माइसेलियम या हाइफी लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहता। ठीक है, ये जो वो फंगस है जहां पे हाइफी या माइसेलियम लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहता है, जनरली यूनिसेल्युलर और ग्लोबोसेल रहते हैं, और इनमें बडिंग ये सबसे कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन की। ओके, दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है एस्परजिलस। then claviceps. ओके, एंड इसके अलावा और एग्जांपल है इसमें पेनिसिलियम एंड न्यूरोस्पोरा। okay, and they are more commonly known as sac fungus and उसमें भी और कॉमन मशरूम एंड मोरेल्स। सो मशरूम और मोरेल्स ये जो है ये सबसे कॉमनली नोन आते हैं, सॉरी मोरेल्स ने, मोरेल्स एंड बफेल्स, मोरेल्स, मशरूम्स एंड बफेल्स, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। मतलब कॉमनली इसमें फंगस के जो फंगस है वो कॉमनली नाम से भी जानी जाती है। दूसरा यहाँ पे मशरूम जो है इट इज एडिबल पार्ट। मशरूम में जो एडिबल पार्ट रहता है वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी रहती है, जहां पे स्पोर्स बनते हैं उनकी जो भी फ्रूटिंग बॉडी रहेगी उस फ्रूटिंग बॉडी को क्या अपन मशरूम कहते हैं, और वो जनरली कंप्लीटली एडिबल रहता है।
तो ये इस क्लास में जो भी मशरूम है वो एज अ कंप्लीटली फूड मटेरियल करके भी यूज करते हैं या फिर फूड प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं। ठीक है। सो दूसरा अब यहाँ पे न्यूरोस्पोरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंगस है बायोलॉजिकली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक वर्क जो है, ठीक है, जो भी नया नया जेनेटिक वर्क होता है उसमें से कॉमन यूज जो है फंगस का वो न्यूरोस्पोरा का किया जाता है। ओके। अब यहां पे भी माइसेलियम वगैरह सभी प्रेजेंट रहेगा एंड दे आर जनरली मल्टीसेल्यूलर एक्सेप्ट यीस्ट। ठीक है। यीस्ट को छोड़ के लगभग सभी फॉर्म कैसे रहेंगे, मल्टीसेल्यूलर। एंड दूसरा, माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सेप्टेड यानी क्या, उनमें पार्टीशन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। माइसेलियम इज जनरली ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ओके। यीस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर है, बाकी के मल्टीसेल्यूलर, वो पहले बता दिया था। और दूसरा पॉइंट, हाँ, इसमें से यीस्ट जो है इट इज जनरली एनारोबिक। ठीक है। बाकी के फंगस जो रहते हैं, मतलब इसके बाकी के एग्जांपल्स जो है, दे आर मोस्टली एरोबिक, बट यीस्ट इज जनरली एनारोबिक। और एनारोबिक है एंड यीस्ट आल्सो परफॉर्म अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो यहाँ पे जो एग्जांपल्स है, न्यूरोस्पोरा बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है जेनेटिक वर्क के लिए। दूसरा, यीस्ट जो रहता है वो ब्रेड मेकिंग के लिए यूज करता है, ब्रेड और अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है। और मशरूम और मोरल्स और बफेल्स जो है, ठीक है, सो मशरूम जैसे एग्जांपल्स जो है दे आर जनरली एडिबल। तो फूड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों में इन्वॉल्व रहता है ये क्लास के मेंबर्स। ओके। दूसरा, दे आर जनरली टेरेस्ट्रियल। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इसके फॉर्म जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, टेरेस्ट्रियल। एंड दे आर आइदर सैप्रोफाइट और नोन एज सैप्रोफिटिक डीकंपोजर्स and some are parasite but mostly saprophyte. Okay. एंड एक और एग्जांपल रहता है, इसमें से कुछ फंगस जो रहते हैं वो काउ डंग पे ग्रो करते हैं, तब उसको कहते हैं कैप्रोफाइट। कैप्रोफाइट, ठीक है, विच ग्रोज ऑन काउ डंग और सिंपली डंग। ठीक है। गोबर के ऊपर भी कुछ फंगस ग्रो होता है तो उसको कहते हैं कैप्रोफाइट। ओके। सो ये हो गया उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की सबसे कॉमन मेथड रहती है यहाँ पे असेक्सुअल में कोनिडिया स्पोर्स। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कोनिडिया। ओके। अब कोनिडिया स्पोर्स जो रहते हैं वो असेक्सुअली डेवलप होंगे। अब यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रहता है या फिर एक क्या कहते हैं, ऐसा स्टेज या फिर रॉड लाइक प्लेटफॉर्म रहता है जिसके ऊपर ये स्पोर्स डेवलप होंगे। ओके। ठीक है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे स्पोर्स डेवलप होते हैं। और इसके अलावा असेक्सुअल में और एक एग्जांपल है, असेक्सुअल में सबसे कॉमन कोनिडिया, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी रहती है उसको कहते हैं एस्कोका। फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड ascocarp and spores are called ascospores. Spores are called ascospores. So जो for example aspergillus जैसे हैं। ठीक है। इस तरीके का जो मशरूम है, तो ये पूरी की पूरी बॉडी क्या हो गई, एस्कोकार्प। और इसके अंदर से अगर देखते हैं तो इसमें ऐसे लीनियर फॉर्म में या रो के फॉर्म में अपने को स्पोर्स दिखते हैं। सो कुछ कुछ केस में यहां पे अंदर से ब्लैक कलर का
ब्लैक कलरेशन भी दिखेगा। सो ये सब किसका पार्ट है? सो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे? स्पोर्स। और कौन से स्पोर? एस्कोस्पोर्स। सो एस्कोमाइसिटीज क्लास है, तो इसमें जो स्पोर्स बनते हैं उसको क्या कहेंगे? एस्कोस्पोर्स। और फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहेंगे? एस्कोकार्प। अब यहाँ पे ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें एक वॉल लेयर भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ठीक है। सो कुछ एग्जाम्पल में तीनों रहेंगे या कुछ एग्जाम्पल में तीन से कम भी रह सकते हैं। ओके। सो ये जो स्पोर्स वे किसके थ्रू बनेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। गमीट्स का जब फ्यूजन होगा तब इस टाइप के स्पोर्स बनते हैं, और इसमें से हर एस्कोस्पोर्स जो है वो नया माइसिलियम बनाने का कैपेबल है। ओके। सो ये हुआ इसके बारे में। और दूसरा हाँ, अब ये क्लास के जो भी मेंबर है, वहां पे जो प्रिमिटिव मेंबर है, वहां पे सेक्स ऑर्गन जो है वो ज्यादा वेल डेवलप्ड रहते हैं एज कंपेयर टू एडवांस। ठीक है। सेक्स ऑर्गन आर मोर कॉम्प्लेक्स और complex in primitive forms than the advanced. ठीक। सो ये हुआ किसके बारे में? एस्कोमाइसिटीज के बारे में। ओके। सो ये हुआ सेकंड क्लास किसका? फंजाई का। ओके। ऑडियो शुरू करें। बेसिडियोमाइसिटीज और कॉमनली नोन एज क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज और कॉमनली नोन एज क्लब फंजाई। ओके। अब इस क्लास में से मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स जो है दे आर जनरली पैरासिटिक। दे आर जनरली पैरासिटिक, सैप्रोफाइट भी है एंड पैरासिटिक, दोनों एग्जांपल है। और इसमें से जो पैरासिटिक एग्जांपल्स रहते हैं दे जनरली पैथोजेनिक टू प्लांट, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स। और जो पैथोजेनिक है उसमें से ज्यादातर मेंबर्स जो है वो प्लांट में पैथोजेनिक रहता है, प्लांट में डिसीज क्रिएट करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल है, यूस्टिलागो, पक्सीनिया, एंड अगैरिकस। ओके। एस्परजिलस अलग, अगैरिकस अलग। तो ये एक कुछ एग्जांपल्स है किसके? बेसिडियोमाइसिटीज के। अच्छा एक मिनट, आपने 40 मिनट खत्म हो रहे हैं, फिर से ज्वाइन करना है, फिर से ज्वाइन करना है, 40 मिनट खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट स्माइटोग्राम, दीज आर ऑल्सो नोन एज रस्ट एंड स्मट फंगस, क्योंकि रस्ट और स्मट जो है ये उनका अपीयरेंस रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल पक्सिनिया, पक्सिनिया जनरली सीरियल क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं लाइक राइस एंड व्हीट। सो ये सीरियल प्लांट को जो भी इन्फेक्ट कर रहा है, वहां पे इन्फेक्शन करने के बाद यहाँ पर रेड कलर का पाउडर मिल्ड्यू लाइक स्ट्रक्चर और पाउडर जैसा मटेरियल लीफ के ऊपर दिखता है। सो वो रस्ट जैसा दिखता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रस्ट। और स्मट में वो ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है। सो ब्लैक कलर के इन्फेक्शन ऐसा हुआ है, ऐसा दिखता है बाहर से मॉर्फोलॉजिकली, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रस्ट एंड स्मट फंजाई और क्लब फंजाई। ओके। अब ये जो भी है, द माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ठीक है। बहुत ज्यादा ब्रांच रहेगा और इनमें सेल में पार्टीशन रहता है। दूसरा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है बेसिडियोमाइसिटीज का कि यहाँ पे दो सोमैटिक माइसेलियम या दो सोमैटिक हाइफी जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होने के बाद एक डाइकैरियोटिक हाइफी बनाते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोसेस रहती है जहां पे दो वेजिटेटिव या नॉन रिप्रोडक्टिव या सोमैटिक हाइफी जो है वो फ्यूज होने के बाद एक तीसरे टाइप का हाइफी बना रहा है, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं है, ये सिंपली दो हाइफी का फ्यूजन है। ओके। तब उसको कहते हैं सोमैटोगैमी और डाइकैरियोटाइजेशन। ओके।
सो ये फ्यूजन होने के बाद जो हाइफी बनेगी उसको क्या कहते हैं, डायकैरियोटिक हाइफी। उसको क्या कहेंगे, डायकैरियोटिक हाइफी। फॉर एग्जांपल ओके, ये हाइफी है, ओके, एंड दे आर सेप्टेड, तो ये उनके बीच क्या हुआ, सेप्टा, पार्टीशन। तो ये दो क्या है, दो वेजिटेटिव हाइफी। सो ये जो दो वेजिटेटिव हाइफी है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन। So, ये दोनों हाइफी के बीच में क्या होगा, फ्यूजन। अब पहले जो हाइफी थे इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी हाइफी। अब ये जो हाइफी नहीं बनी, जो फ्यूजन के बाद बनी है, या जो भी इनके बीच में फ्यूजन हुआ, उसको क्या कहेंगे, डाई कैरियोटिक हाइफी। दे आर कॉल्ड डाइकैरियोटिक हाइफी। ओके, सो दो सोमैटिक सेल्स का या फिर दो सोमैटिक फिलामेंट्स का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए उसको बोला सोमैटोगैमी। और सोमैटिक फ्यूजन और डाइकैरियोटाइजेशन। ठीक है, सो ये कैरेक्टर जो है वो किसका है, सिर्फ बेसिडियोमाइसीटीज का। बाकी के जो फंगस के एग्जाम्पल है वहां पे डाइकैरियोटाइजेशन नहीं होता। तो ये हुआ इसके बारे में। देन most of them are terrestrial. Most of the fungus are terrestrial and उसमें भी they can grow on soil, tree logs और tree stumps. Okay. लकड़ी जो अपन बड़े ट्रीज रहते हैं उनके लॉग के ऊपर भी ग्रो हो सकता है, ओके, सॉइल में भी ग्रो हो सकता है, एंड दे आर पैरासिटिक। So they follow saprophytic as well as parasitic mode, and obviously inside living cell. So they follow saprophytic mode as well as some are parasitic. ठीक है, एंड जो पैरासाइट रहता है उसमें से कुछ जो रहेंगे दे आर पैथोजेनिक टू प्लांट और दे आर प्लांट पैथोजन। ठीक है, प्लांट के लिए कैसे रहेंगे, पैथोजेनिक रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी सेल्स बन रहे हैं ये जनरली क्या रहेंगे, नॉन मोटाइल। जो भी वेजिटेटिव पार्ट है या माइसेलियम का पार्ट है वहां पे कभी भी मोटाइल सेल प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, दूसरा रिप्रोडक्शन, यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना कॉमन नहीं है जितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन रहेगा। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पे एक से ज्यादा टाइप के स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जो फ्रूटिंग बॉडी रहेगी उसको क्या कहेंगे, बेसिडियोकार्प, और उसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो क्या रहेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। ओके, बट यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही टाइप के स्पोर्स नहीं बनते। बेसिडियोस्पोर एक टाइप के स्पोर्स है, बट इसके अलावा भी और दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, दैट इज टेलिटोस्पोर एंड यूरेडोस्पोर्स। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैरासिटिक है या पैथोजेनिक प्लांट फंगस है दे जनरली कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन टू होस्ट। ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल दो अलग अलग होस्ट पे कैरी आउट होती है। तो साइकिल का आधा पार्ट या एक टाइप के स्पोर एक होस्ट पे बनते हैं, दूसरे टाइप के स्पोर दूसरे होस्ट पे बनते हैं, और तीसरे टाइप के स्पोर्स फिर से पहले होस्ट पे बनते हैं, या फिर यहाँ पे तीसरा होस्ट भी रह सकता है। तो व्हीट, ज्वार, राइस, इनमें ये अलग अलग जगह मतलब अलग अलग स्टेज पे इन्फेक्शन करते हैं, और ये तीन में से कोई भी एक स्पोर्स बनाएंगे जिसके, और ये लाइफ साइकिल ऐसी चलती रहेगी।
ठीक है। सो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही बेसिडियोस्पोर्स नहीं बनता, तो इसके अलावा भी टेलिडोस्पोर और यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के स्पोर्स बनेंगे। ओके, सो ये जो कैरेक्टर है ये किसके हुए, बेसिडियो माइसिटीज के। ओके, और स्पोर्स क्या रहेंगे, बेसिडियो का फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो का, एंड स्पोर्स बेसिडियो स्पोर्स। अब बाकी क्लास में और इसमें और एक डिफरेंस है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट यहाँ पे वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन, या जैसे सेक्स ऑर्गन बाकी फंगस में डेवलप हुए हैं वैसे सेक्स ऑर्गन यहाँ पे डेवलप नहीं होते। वैसे सेक्स ऑर्गन या फिर वैसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है। तो स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स आर absent। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट यहाँ पे बाकी फंगस में जिस तरह का सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं वैसे टाइप के वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन यहाँ पे अलग से नहीं बनते। ठीक है, तो माइसेलियम से ही ये स्पोर्स बनेंगे एंड ये सब प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये हुआ किसके बारे में, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट, अच्छा फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकालना है तो बेसिडियोमाइसिटीज। जिसको कहते हैं फंजाई, इम्परफेक्टा और इम्परफेक्ट फंगस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड सेक्सुअल स्टेज नहीं रहती। बाकी फंगस में जिस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस तरीके की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती। एक्चुअली इस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, दे प्रोड्यूस ओनली बाय मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टा। यहाँ पे परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट नहीं रहती, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगस। ओके, इसके एग्जांपल्स है कोलियोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ये कुछ एग्जांपल्स हुए ड्यूटेरोमाइसिस के। और एक है अल्टरनेरिया, हाँ ट्राइकोडर्मा। और एक एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा। ओके, सो ये एग्जांपल है ड्यूटेरोमाइसिटिस के। अब यहाँ पे जो भी बॉडी का जनरल स्ट्रक्चर है, माइसेलियम इज ऑब्वियसली यूकैरियोटिक, ब्रांच्ड विथ सेप्टेट हाइफी। ठीक है, हाइफीज जो रहेंगे वो सेप्टेट रहेंगे। और दूसरा, हाइफल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। हाइफल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। दूसरा, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड सैप्रोफाइट एंड सम आर पैरासाइट। ओके, कुछ एग्जांपल सैप्रोफाइट रहेंगे, कुछ पैरासाइट रहेंगे, जनरली दे आर टेरेस्ट्रियल। एंड दूसरा, यहां पे कोई भी सेल जो है वो मोटाइल नहीं रहती, देयर इज नो मोटाइल सेल इन केस ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। दूसरा, रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल मेथड। और असेक्सुअल मेथड में भी जो स्पोर्स बनते हैं वो कौन से हैं, कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया स्पोर्स जो है वो सबसे कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं रहता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज absent, is absent or not known or without perfect sexual stage।
ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज नहीं रहती, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है, तो यहाँ पे कोई फ्रूटिंग बॉडी भी नहीं बनती। ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्रूटिंग बॉडी। ओके, सो ये किसके बारे में हुआ? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये जो है ये मेजर क्लासेस हुए किसके? फंगस के। ठीक है, सो यहाँ पे अपना किंगडम फंजाई खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे किंगडम प्लांटिंग।